और बिहार का तो उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश आजाद हुआ तो बिहार में सरकारें तो बनी, पर बिहार में जैसा होना चाहिए था शायद वैसा नहीं हो पाया। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। उसके बाद की भी अधिकांश सरकारों ने यहां के लोगों को सिर्फ गरीबी का अभिशाप दिया। आप जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां प्राचीन काल से ही नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र विद्यमान थे, वहां की शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त करके उसे गर्त में धकेल दिया गया और अराजकता और अपराध के अंधकार में उसे धकेल दिया गया। साथियों, बिहार के स्वाभिमानी लोगों से मैं ये कहूं कि उनका आत्मसम्मान छीना गया तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। बिहार में इन लॉज और आउट लॉज के कारण रूल ऑफ लॉ बर्बाद हुआ और बिहार को जंगल राज में धकेल दिया गया। साथियों, किसी भी देश या राज्य के आधुनिकीकरण का रास्ता वहां लगने वाले उद्योग धंधों और अर्थव्यवस्था की समृद्धि में होकर गुजरता है। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी थी कि उद्योग धंधे जो इनमें निवेश तो आना दूर, यहां जो लोग भी व्यवसाय कर रहे थे वे भी राज्य छोड़कर जाने लगे। डकैती, लूट, अपहरण बिहार में कुटीर उद्योग की तरह विकसित हो रहे थे। वर्ष 2000 तक बड़ी संख्या में कारोबारियों ने अपनी संपत्तियां कम कीमत पर बेचकर कहीं और बसना प्रारंभ कर दिया। बताते हैं कि 2005 तक पटना सिटी के लगभग 30% मारवाड़ी परिवार बिहार छोड़कर बाहर चले गए। क्यों रवि हो, आप यहां के सांसद हैं, ये सच्चाई है। बिहार में ऐसी हालात हो गई थी कि शाम 7 बजे के बाद लोगों का बाहर न निकलना एक आम बात थी। नेशनल हाईवेज पर बसें पुलिस सुरक्षा में चलती थी। पटना गया रोड बिहार ही नहीं, देश के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी मैं किसे कह रहा हूं? एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जब बाकी राज्य आगे बढ़ रहे थे तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय वास्तव में घट रही थी। और जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की 80% थी, जो 2003-04 में घटकर मात्र 30% रह गई थी। 2005-06 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारतीय राज्यों में सबसे कम थी। हालात इतने बदतर हो गए कि देश विदेश में बिहार को एक बास्केट केस कहा जाने लगा था। और दुख की बात यह थी कि खुद बिहार के लोगों ने भी मान लिया था कि इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता। लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी, व्यवस्था चरमरा चुकी थी और लोग बदलाव की कल्पना करना तक भी छोड़ चुके थे। लेकिन फिर साथियों, एक निर्णायक मोड़ आया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए शासन के तहत एक नई शुरुआत हुई, जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति, ईमानदार नीयत और जन कल्याण के प्रति उनके समर्पण ने बिहार की तस्वीर बदलना प्रारंभ किया। कानून व्यवस्था सुधरी, अपेक्षाकृत सड़कों का जाल बिछा, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिली और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों का भरोसा वापस लौटा। बिहार ने साबित कर दिया कि अगर नेतृत्व सच्चा हो और दिशा सही हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता। और बिहार की जनता जानती है कि सकारात्मक बदलाव के बाद राह बदलना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा,
बिहार की जागरूक जनता इस यथार्थ को भी अच्छी तरह समझती है।